now. Sir, thank you so much for joining us here at CNN News 18. Sir, big news coming in. Tell us first about your first reaction. मुझे लगता है कि एक छोट भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता को पुलिस को पकड़ने में 72 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। तो ये आम जनता की क्या मदद करेगी, जहाँ पे पूरा प्रशासन लग गया, पूरी मीडिया लग गई, मंत्री महोदय लग गए, सांसद जी लग गए, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन लग गया, तब जाके एक छोट भैया भाजपा के नेता को आप 72 घंटे के बाद पकड़ पाते हैं। तो सोचिए क्या हालत होगी उत्तर प्रदेश के गांव इलाकों में, जहाँ पे तो किसी कोई सुनवाई नहीं होती होगी। पुलिस का जो मन चाहे वो भाजपा के नेता उनके साथ करते होंगे। ये सोच लीजिए हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर में आज कि छोट भैया भाजपा के नेता को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासन लगता है, तब जाके उसको पकड़ पाते हैं। अब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश सरकार की। ऑलराइट सर, आपसे एक आखिरी प्रश्न। सर, भाजपा का बार बार कहना है कि ये जो त्यागी साहब हैं इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। सर, आप इस अकाउंट को बिलीव नहीं करते? उनके कहने से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी के तो नेता तो सारे अब किसको बोलेंगे, जो कोर्ट से भाग गए थे अपनी सजा की फाइल लेके मंत्री जी, क्या वही भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? या जिनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने रौंद दिया था 4 लोगों को, क्या कहेंगे कि उनके नेता नहीं है? बताएं उनके नेता है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पकड़े जाते हैं तब कहते हैं हमारे नेता नहीं है। अभी तक तो उनके नेता थे, कार्यालय चला रहा था, ऑफिस चला रहा था, बाकायदा बीजेपी के नेता के नाम पे वो चल रहा था, तो क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने पहले? क्यों नहीं पहले उस पे कार्रवाई होगी? अगर भाजपा का नेता नहीं था तो 3 साल पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। फिर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी इतने दिनों से, जबकि लोग परेशान थे उससे, वो वहां दबंगई कर रहा था। फिर क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा? उसके होर्डिंग लगे थे, उसके वहां पे कार्यालय खुला हुआ है बीजेपी के नाम से, तो क्यों नहीं आपने पहले पकड़ लिया? ये तभी पकड़ेंगे जब समाजवादी लोग आवाज उठाएंगे, जब समाजवादी समाज की समस्याओं की आवाज उठाएगी तभी आप पकड़ेंगे, उसके पहले आप नहीं पकड़ेंगे। ये तो मैं कहता हूं कि समाजवादी लोगों ने और जिस तरह से यहाँ पे सोशल मीडिया ने जो काम किया है तब जाके पुलिस जागी है, वरना अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो ऐसे ना जाने कितने छोट भैया भाजपा के नेता बदमाशी कर रहे हैं। ऑलराइट सर, हर गली मोहल्ले में चले जाइए। सर, आपसे बात करने के बाद हमारे साथ एक भाजपा के प्रवक्ता भी ज्वाइन करेंगे। आप क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या प्रश्न पूछें? उनसे पूछिए कि आपने भाजपा के इस तरह के गुंडे क्यों पाल रखे हैं, जो भूमाफिया, भाई मैं गलत कह रहा हूँ बता रहे, अयोध्या में भूमाफिया में कौन पाया गया? मेयर, एक्स एमएलए बीजेपी की पाए गए। भूमाफिया में आप शामिल हैं। यहाँ रोड बनती है, 4 दिन में टूट जाती है रोड, तो भ्रष्टाचार में आप शामिल हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में आपके मंत्री शामिल होते हैं। तो पता ही कहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा लगातार। आपकी भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिलती है। ये पहली बार नहीं है, ना जाने कितनी बार आपने देखा होगा घटनाएं सामने आई है बीजेपी के नेताओं की। भाई बीजेपी के नेता का तो बेटा था जिसने 4 लोगों को रौंद दिया। क्यों रौंद दिया भाई? 4 परिवार बर्बाद कर दिया आपने। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरेआम गुंडागर्दी करते हैं ये, और इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मैं तो पूछता हूं कि इतने दिन से नोएडा के कमिश्नर को आपने क्यों नहीं हटाया? पुलिस कमिश्नर को उनको क्यों आपने बनाए रखा? ये इनकी आदत है। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ था, तब भी डीएम एसएसपी बने रहे, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये अपने अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारियों की साठगांठ है। बिना उनके साठगांठ से कोई कैसे बदमाशी कर लेगा। सर, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद, अपनी प्रतिक्रिया लाने के लिए धन्यवाद। माय कॉलीग निखिल इज स्टिल विद अस राइट नाउ। वी आर गोइंग टू गो ओवर टू हिम फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस अरेस्ट। लेट्स गो ओवर टू हिम राइट नाउ। निखिल, ओवर टू यू। So Toya, as per the details, the top police sources, they have been telling us that finally he has been arrested from Meerut city, which is very much near to the Noida city, and not just Noida police, in fact UP STF was also looking out for him. It's been 4 days. On 5th of August, the matter actually broke out, and the directions were clearly given from the top official administration as well. The directions were given from UP Chief Minister office as well. Yesterday as well, he sought the report from top police officials in the Noida district as to what the investigations have reached to, what are the efforts which are being made. But finally the report, the big news which is coming in now that we are breaking on CNN News 18, that finally the main accused Shrikant Tyagi, he has been arrested from Meerut. That means he will be brought towards the Noida phase 2 police station in any time from now. It takes close to 1 hour from the Noida Meerut expressway to actually reach towards the Noida city. And what we call it in Hindi, जिसके नाक में दम कर देना कहते हैं, this is what actually happened. Not
just to Noida police, but UP administration as well, and had actually put the reputation of the Noida police administration on the stake. This is the reason why the efforts were being made. Yesterday, application was filed by the lawyer Bhati from the Shrikant Tyagi side in the Surajpur Session Court that he should be given the either the bail or he should be allowed to surrender, and the matter was हमारे कोई रिलेटिव मेरठ में नहीं रहते हैं, हमारे रिलेटिव सारे सिहानी में मतलब गाजियाबाद में और या फिर नोएडा में ही रहते हैं। लगातार मूवमेंट दिखाई दे रहा था कि वो कभी सहारनपुर कभी हरिद्वार में भी आप लोगों का कोई फ्लैट या कुछ था? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कोई फैमिली है या फिर हमारा कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो हूँ, तो उसके बारे में मुझे जानकारी अच्छा ठीक है। अब गिरफ्तारी हो गई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप लोगों के टच में थे, इंटरनेट कॉल के जरिए आपके टच में थे, जी ऐसा है? मेरे पास कोई उनका कॉल नहीं आया, मेरे माँ पापा के पास कॉल नहीं आया, भाभी के पास कॉल नहीं आया। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इन लोगों का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ गिरफ्तारी हो गई है, आप यही मांग कर रही थी आज न्यूज 18 इंडिया पर? श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर करते हुए या अरेस्टिंग होते हुए, क्योंकि सरेंडर नहीं हुए उन्हें अरेस्ट किया गया है, क्या बहुत देर कर दी? न्यूज 18 इंडिया पर आपने एक अपील की थी, जब हमने कहा था कि आप क्या अपील करते हैं, आपने कहा सामने आइए क्योंकि हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, क्या लग रहा है कि अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स कम होंगी या वो जवाब देंगे कि आखिर क्यों बचते रहे जब आप कह रही है कि ठीक मैं वही बोल रही हूँ कि अगेन हम लोगों को यही है कि ये दिलासा है कि वो ठीक हैं, जो चीजें हुई हैं गलत उनके बारे में कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। हमको सिर्फ खुशी इस बात की है कि ठीक है। मैं एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये देखिए पुलिस अभी बाहर आई है, रश्मिका हमारे साथ में है, लगातार बात कर रही है। आपको लगता है कि श्रीकांत ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसने सरेंडर नहीं किया? आप लोग भी लगातार कह रहे थे सरेंडर कर दे, उनके बावजूद भी कह रहे थे, क्या लगता है कि गलती की है, अब अरेस्ट हुए, सरेंडर नहीं किया? जी मुझे मतलब इस बारे में मेरा कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं यही बोलूंगी कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ गए बहुत अच्छी बात है। नहीं किया उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ भी हुआ है वो सामने तो आए हैं, बात यही है हमारी कि वो सामने आ गए हैं। अब आपकी क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे, अब क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, आप क्या? हमारी पूरी फैमिली का यही है कि जो पुलिस मतलब जो इश्यूज में उनको उनके खिलाफ किए गए हैं उसके बारे में पुलिस जानकारी ले रही होगी। वो पुलिस के साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें और हम लोग भी कर ही रहे हैं अपने लेवल पे कोऑपरेट। हम लोगों की पूरी फैमिली सिर्फ इस वक्त खुश इसलिए है कि एक तो वो हमारा जो घर का बच्चा होता है वो सही सलामत है, वो हमें दिख गए क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, तो सबको यही डर था कि कुछ हो ना गया हो, उनको कुछ गलत ना हो गया हो। तो अब बस यही है कि अब हम सिर्फ इसी चीज पे खुश हैं कि वो ठीक ठाक है, वो सही है। Okay, so this is the first reaction which was coming in from Rashmika Tyagi, who is cousin to. अब थोड़ा सा पीछे चलिए पीके दास से थोड़ा सा पीछे चलिए. So this is the first reaction. She has been saying that she feels very much happy. The family is very much relieved because a while ago when she was giving the media bite, she was talking to media persons as well. That time as well, she said. ब्रजेश पाठक जिनका साफ साफ ये कहना है कि लगातार शासन सख्त है और अब श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हुए तो उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। All right, we're going back to my colleague Nikhil, who's present outside the Umesh Society, where much of this drama went down. Nikhil, back to you. So Toya, Rashmika Tyagi, who is sister, who is cousin to Shrikant Tyagi, she was speaking, she was Right, giving we saw some that, comment bite to the media person. She is very much happy.